आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको बुलाने का मकसद ये है कि हुकूमत हिंद ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क़ानून पास किया है, जिसको वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। मैं आपके सामने दो बातें बताता चलूँ कि ये जो क़ानून है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, काला क़ानून है। इसकी सबसे बड़ी वजह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो आर्टिकल नंबर 25 है, वो ये गारंटी देती है कि एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी सिटीज़न हो, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसको जो है अपना सकता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का हर नागरिक, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो उस मज़हब के तहत कोई प्रॉपर्टी बनाता है या कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है या कोई रिलीजियस प्लेस मैनेज करता है, तो वो उसको उसकी ऑटोनॉमी में दिया गया है। वो वही लोग, वही रिलीजन के लोग उसको मैनेज करेंगे, जिसको जो है रिलीजियस ऑटोनॉमी के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में देखा जाता है। Vishal Mega Mart. Visit once. Avail great offers. Noble Public School, English Medium, Sky Sunshine School, step towards better future. Knowledge Park, the Creative School, school for quality and innovative education. इसी के तहत आर्टिकल 27 में भी इसी तरीके की रिलीजियस फ्रीडम्स हैं। 28, 29 यहाँ तक के आर्टिकल नंबर 30 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये तमाम प्रोविजंस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पास किया है और जो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करके एक्ट बनाया है, उसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। लगभग जो है 40 अमेंडमेंट्स उसके अंदर किए गए हैं। उन तमाम अमेंडमेंट्स को बताने का वक्त नहीं है, लेकिन मेजर अमेंडमेंट मैं आपके सामने बताता चलूँ। उसका सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो ये है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे इस्लाम धर्म में कोई जो है एक प्रॉपर्टी है जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है और सालों साल से जो है हम उसको वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्फ प्रॉपर्टी, इसको मैनेज भी मुसलमान करते हैं, इसका डिसीजन भी मुसलमान लेते हैं, इसका जो है किस तरीके से इस्तेमाल हो ये भी जो है उसके ज़िम्मेदार वक्फ बाय यूज़र उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद इस एक्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी, कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूट वक्फ है या नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। और इसकी जो मेंबरशिप जूरी रहेगी, उसमें जो है एक नॉन मुस्लिम को भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो है अमेंडमेंट्स हैं। इस तरीके के और 39 अमेंडमेंट्स हैं, जिसको जो है बयान करना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये फील करते हैं कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए से, इस कानून के ज़रिए से, सिवाय अफरा तफरी के, सिवाय नफ़रत को बढ़ाने के, सिवाय एक दूसरे समुदाय में झगड़ा लगाने के और कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने देखा कि यही गवर्नमेंट पिछले दिनों में एक और एक्ट लाई थी, जिसको जो है अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था। उसका डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो हमको साफ पता चलता है कि उस एक्ट के ज़रिए से जितने लोग इंडिया में सिटीजनशिप का डिमांड किए हैं, वो कहीं सिर्फ और सिर्फ 1800 से 2000 लोग हैं। और उस एक्ट के लागू होने के बाद इंडिया से अब तक जो है 15,000 से ज़ायद लोग जो है हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना है और इस एक्ट को रिमूव करने तक, रिवोक करने तक हम लोगों को अपनी आवाज़ हर तरीके से उठाना है। इसी ज़िमन में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बसव कल्याण यूनिट की जानिब से बरोज़ चारशुम्बा वेडनेसडे के दिन सुबह 10:30 बजे से हमारा जो बसव कल्याण का ऐतिहासिक किला है, वहाँ से जो है अम्बेडकर चौक तक एक अजीम शान एहतजाजी रैली इस अमेंडमेंट एक्ट के, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रखी गई है। तो मैं आप तमाम हजरात से, तमाम लोगों से बिला मजहब व मिल्लत, बिला मसलक के
हर मसलक के लोगों को, हर मज़ाहिब के लोगों को, हर उस आदमी को दावत देता हूँ जो हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के दस्तूर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता है और वो चाहता है कि ये हिंदुस्तान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। उसको मैं दावत देता हूँ कि वो कल सुबह 10:30 बजे किले के पास आए और इस अजीमशान प्रोटेस्ट रैली को शामिल होकर इसमें जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस रैली को कामयाब बनाएं, ताकि इस कामयाबी के ज़रिए से बसवा कल्याण से एक मजबूत आवाज़ उठे, वो जो ऐवान में, पार्लियामेंट में गूंजे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँचे और वो लोग मजबूर हो जाएं कि इस एक्ट को खारिज करें। मैं आप तमाम से एक और मर्तबा अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ इस अजीमशान एहतजाजी रैली में कल 9 अप्रैल बरोज़ वेडनेसडे सुबह 10:30 बजे किले के पास जमा हो जाएं। वहाँ से ये प्रोटेस्ट रैली शुरू होगी। ये रैली जो है किले से शुरू होकर गांधी चौक पहुँचेगी, गांधी चौक से बसवेश्वर चौक और वहाँ पे अम्बेडकर चौक पे आकर ये रैली ख़त्म होगी। ये दोपहर 1 बजे तक इस रैली को मुनक़्क़िद किया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ इस रैली में पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि इस कानून को खारिज किया जाए, रिवोक किया जाए और ख़त्म कर दिया जाए।